हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीबीएसई चैप्टर 5 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, पहले जाकर उसे देखिए, फिर इस वीडियो को उसके बाद देखना। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। हमें एसिड्स और बेस में डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या क्या अंतर है। इसका आंसर मैंने नोट्स पे भी लिख रखा है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए, इजी के लिए मैंने इसमें दोबारा लिख रखा है। एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। एसिड्स में क्या लिखना है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इट टर्न्स लिटमस पेपर रेड, दे आर नॉट सोपी टू टच, दे आर करोसिव इन नेचर। और बेसिक में क्या लिखना है? बेसिक आर बिटर इन टेस्ट, इट टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू, दे आर सोफी टू टच, दे आर नॉट करोसिव इन नेचर। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। बच्चे मुझसे पूछते हैं अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया तो हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर 2 नंबर का आया तो हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। इस क्वेश्चन की 3 नंबर में आने के चांसेस तो कम रहते हैं, वैसे नहीं आता, तो हम ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आता है, तो इसमें हम मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखेंगे, तभी हमें नंबर देंगे। और हो सके तो हम इनमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है एसिड्स का? HCl। बेसिक का क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा? इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अमोनियम इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट नेचर। हमसे क्वेश्चन पूछा है जो अमोनिया होता है वो घर के सामानों के साथ यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे विंडो को साफ करा, गेट को साफ करा, तो और ये क्या होता है? रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। तो हमसे पूछा है अमोनिया क्या है? बेस है, एसिड है, न्यूट्रल है। अब जब हमने नोट्स में लिटमस पेपर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड में लिटमस पेपर क्या होता है? रेड कन्वर्ट होता है, और बेसिक में क्या होता है? वो ब्लू होता है। अब इसमें क्या दे रखा? इट रेड टर्न्स ब्लू। इसका मतलब क्या है? अमोनियम क्या है? अमोनिया क्या है? बेसिक इन नेचर। बस हमें ये आंसर में लिखना है, अमोनिया हैज बेसिक इन नेचर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। पहले हमें सोर्स बताना है जिससे लिटमस पेपर ऑब्टेन होता है। ये नोट्स में भी लिखवा रखा है मैंने। ये एक पेड़ होता है, उससे निकलता है, जिस पेड़ का नाम है लिचिन, तो हमने लिख दिया लिचिन। अब आगे पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब ये लिटमस पेपर का सॉल्यूशन क्या होता है? क्या है? इट इज यूज एज इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये हमारी हेल्प करता है बताने में, तो यही हमें लिखना है। इट इज यूज एज इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाइड इट। हमसे पूछा है क्या डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब मैंने आपको कैसे बताया, जब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम लिटमस पेपर से प्रूफ करेंगे। अगर हमने लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर में डाला, अगर हमने रेड में डाला तो वो रेड ही रहेगा, और ब्लू में डाला तो ब्लू होगा। अब जब लिटमस पेपर में कोई असर नहीं होता तो वो कौन सा होता है? न्यूट्रल। यही इसका आंसर लिखेंगे। एक बार फॉर्म देख लेते हैं किस फॉर्म में लिखेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ रेड एंड ब्लू litmus paper, it shows no change with both kind of litmus paper, that's why distilled water is neutral in nature। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हमें न्यूट्रलाइजेशन को पूरे प्रोसेस को बताना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। ये मैंने नोट्स में अच्छी तरह समझाया था, आपको एक बार और समझा देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उसमें जब रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट निकलती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। यही लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद एन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या है? एसिड।
तो एसिड को हमने किससे मिलाया, बेस से। बेस कौन सा लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या बना हमारा, सोडियम क्लोराइड बना, NaCl प्लस वाटर बना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और सीधा आ जाता है राइट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें सिंपल क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्या है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। अब देखिए एसिड लिखा है तो लिटमस में क्या होता है, एसिड क्या होता है, टर्न होता है रेड में। यहाँ उल्टा लिख रखा है, यहाँ दे रखा है ब्लू में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब देखिए हमने ऊपर ही पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, बेस। बेस है तो वो क्या होगा, वो ब्लू में होगा। यहाँ लिख रखा है रेड में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी हमारी फॉल्स है। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था, यही HCl प्लस NaOH जब मिलता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। यही दे रखा है, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। हाँ ट्रू, इंडिकेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो हमें बताता है अपने कलर चेंज करने से कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ट्रू। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन बेस। फॉल्स, टूथ डिके कब होता है, एसिड की प्रेजेंस में। तो इसे क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। ये होगा हमारा ट्रू वन फॉल्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Dolgy has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dolgy decide whether which drink it to be served to whom? अब देखिए एक Dolgy है, उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोतलें हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उसकी जो बोतल में लेबल नहीं है। अब 3 कस्टमर है, एक कस्टमर बोल रहा है कि मुझे एसिड चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक, एक बोल रहा है मुझे बेसिक चाहिए, एक बोल रहा है मुझे न्यूट्रल चाहिए। अब जो डॉर्गी है वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो कैसे पहचानेगा, वो 3 इंडिकेटर लेगा, ड्रॉप करेगा इंडिकेटर को। अगर इंडिकेटर हमारा रेड से ब्लू हो जाए तो वो क्या है, बेसिक है। अगर वो ब्लू से रेड हो जाए तो वो क्या एसिडिक है, और अगर कुछ भी चेंज ना हो तो वो क्या है, न्यूट्रल। हमें इसी को इंग्लिश में लिखना है आंसर के फॉर्म में। क्या है आंसर, देखिए, ही कैन डिसाइड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। कैसे पहचानेगा, वो इंडिकेटर से पहचानेगा। इफ द सैंपल ऑफ ड्रिंक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अगर वो ब्लू में हो गया तो क्या है, इट इज बेसिक। इफ इट डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, अगर वो रेड में चेंज हो गया तो वो क्या है, एसिडिक। इफ इट डज नॉट अफेक्ट लिटमस इट इज न्यूट्रल, अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो क्या है, ये न्यूट्रल। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन करना है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसे एक्सप्लेन करना है। पहला है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होता है तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। क्यों लेते हैं हमें ये बताना है। अब बेसिकली एंटासिड होता क्या है, एंटासिड कुछ नहीं होता, ये बेस होता है। और हमारा एसिडिक कब होता है, जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो तब हमारा एसिडी हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो जब हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेस, बेस की फॉर्म बेस होता है ना वो एक्चुअली, तो वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और पानी बन जाता है। उससे क्या है, हमारे एसिड को वो कम कर देता है। इसी को हमें इंग्लिश में लिखना है, कैसे, एंटासिड आर नथिंग बट बेसिस व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, एंटासिड टैबलेट न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड रिलीव अस। यही कहा है कि एसिड बेस जब एसिड पे मिलता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन आंट बाइट्स। अब हम जब हमारी चींटी काट लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हम ये बताना है। अब देखिए, जब हमारी कोई चींटी काटती है तो वो हमें क्या इंजेक्ट करती है, अपने मुंह से
फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमें क्या करता है, हमारे शरीर में दर्द करता है, पेन करता है उस स्किन पे। तो हम क्या लगाते हैं, उसमें कैलामाइन लगाते हैं, वो क्या होता है, बेस होता है। तो उससे क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही हमें इंग्लिश में लिखना है। एंड इंजेक्ट्स एन एसिड ड्यूरिंग बाइट विच कॉज द बर्निंग सेंसेशन। कैलामाइन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इट न्यूट्रलाइज द एसिड एंड रिलीफ फ्रॉम द पेन। हमें क्या मिलता है, जब हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं, तो हमें रिलीफ मिलता है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। अब जो हमारी फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उसको हम पानी में डालने से पहले उसे डिस्पोज क्यों करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में एसिड और बेस दोनों होते हैं। अगर हमने सीधा उनको पानी में डाल दिया बिना प्योरीफाई करके, तो जो हमारी वाटर बॉडीज है, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए या फिशेज हो गई, उनको क्या है, डेंजर है, उनको खतरा है, वो मर सकती है। इसलिए क्या है, फैक्ट्री वेस्ट को जो पहले उसका वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं, उसका जितना भी एसिड या बेस है उसको अलग करके जो गंदा पानी को हम पानी में डाल देते हैं। यही हमें इंग्लिश में लिखना है। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज, these are harmful for the organism living in water, so these are should be neutralized before disposing. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। हमें 3 लिक्विड दे रखे हैं। पहला कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है शुगर। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अब हमें पहचानना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। और हमें पास इस बार इंडिकेटर नहीं दे रखा, हमें इस बार क्या दे रखा है, टर्मरिक दे रखा है। हमने नोट्स में पढ़ा है टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर वो येलो रहा तो वो क्या है, सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल भी है और एसिडिक भी है। और अगर वो चेंज हो जाए रेड में तो वो क्या है, बेसिक है। हमें यही करना है, पहले हम लिक्विड में, तीनों लिक्विड में उसको डाल देंगे, टर्मरिक को डाल देंगे। अब हम देखेंगे जिसमें हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। अब उस बेसिक इन जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको बाकी के 2 उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब जो रिलीज जब वार्म हो गया, वो गर्म हो गया, और जौन सा गर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा एसिड, और जौन सा गर्म नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल। हमें यही लिखना है इंग्लिश में। डिप द टर्मरिक इंडिकेटर इन ईच लिक्विड्स। The liquid in which the color of turmeric indicator changes to red is basic in nature, that is sodium hydroxide. We will pour the sodium hydroxide in other 2 bottles. The liquid which get warm after pouring the sodium hydroxide base in it is of hydrochloric acid as heat gets evolved in the neutralization process. The last one which shows no effect is liquid of sugar solution. जो कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसमें क्या है, हमारा शुगर सॉल्यूशन है, वो क्या है, हमारा न्यूट्रल। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। एक ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हमने किस में डाल दिया, एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इट रिमेन्स ब्लू, वो ब्लू रहा। हमें क्या बताना है, वो नेचर क्या है। अब देखिए जब ब्लू ही रहा तो वो इसका मतलब एसिडिक तो है नहीं। अब बचा क्या, बेस बचा और न्यूट्रल बचा, ये वो दोनों है। कैसे लिखेंगे, द अबव सॉल्यूशन कुड बी अ बेस or a neutral solution because blue litmus paper does not change its color in the neutral as well as the basic solution. अब हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक पढ़ेंगे और बताएंगे जौन सी करेक्ट है वो हम लिख देंगे आंसर में। बोथ एसिड्स एंड बेसिक्स चेंज कलर एट ऑल इंडिकेटर। बताओ, एसिड और बेस कलर चेंज करता है सारे इंडिकेटर्स में, फॉल्स। टर्मरिक में क्या है, वो येलो ही रहता है, एसिडिक में और न्यूट्रल में चेंज किसमें होता है, सिर्फ रेड, बेसिक में होता है रेड में। तो इसका क्या आंसर है, फॉल्स, इसे भूल जाओ। अब बी पॉइंट क्या है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, फॉल्स। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर कोई इंडिकेटर कलर चेंज करता है एक एसिड में तो क्या वो चेंज नहीं होगा बेस में, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। अब हम कहते हैं सी पार्ट। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, फॉल्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब करेंगे डी। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। ये सही है। अगर हमारा मान लीजिए हमने टर्मरिक वो लगाया, टर्मरिक लगाया
तो बेस में क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने लिटमस पेपर लगाया तो बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। तो डिपेंड करता है हमने कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करा है या कौन सा हमने इंडिकेटर यूज़ करा है। तो इसका क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हमारी डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।